नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल पर चर्चा करने वाले हैं और ये आर्टिकल दरअसल आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके प्री में भी प्रश्न आते हैं, आपके मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं और कई बार आपके इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछा सकते हैं। एक बात बहुत ही स्पष्टतापूर्ण मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जो हम लोग आर्टिकल्स करते हैं, ये आर्टिकल्स आपके तीनों स्टेप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन आर्टिकल से प्रश्न आपके प्री में पूछे जा सकते हैं, मेंस में और आपके इंटरव्यू में, तीनों जगह पर। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आर्टिकल हम लोग कराते हैं, हम कराते हैं आपको, वो आप लोग बहुत बेहतर ढंग से करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आज क्या हम लोग करेंगे, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के बारे में निश्चित तौर पर आप सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, बिम्स्टेक की महत्ता भारत के रेफरेंस में और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के रेफरेंस में, यानी कि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है हमारा, उसमें भारत की महत्ता क्या है बिम्स्टेक को लेकर के, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत खूबसूरत सा आर्टिकल है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। अगर इस आर्टिकल को आप देखेंगे तो आपके प्री में भी 2 प्रश्न बन जाएंगे और इसके अलावा मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में भी आपके प्रश्न बन जाएंगे। लेकिन इसके पहले, अब चूंकि बिम्स्टेक की महत्ता है, तो बिम्स्टेक क्या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना, और अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो पेपर सेकंड है सामान्य अध्ययन का, जिसमें महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन है, तो आप इस टॉपिक को वहां से कोरिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी आप इस टॉपिक को कोरिलेट कर सकते हैं, यानी कि यह टॉपिक आपके सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र के जो आपका एक टॉपिक है, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय संगठन का और अंतरराष्ट्रीय संबंध का, दोनों से आप कोरिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा प्री में तो पर्सनालिटी पॉलिटी के पॉइंट ऑफ से पूछे जाएंगे। तो ये यहां पर मैंने आपको लिख दिया है कि महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन बिम्स्टेक की चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं, आखिर ये आर्टिकल हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो रीजन क्या है कि अभी हाल ही में थाईलैंड के बैंकॉक में 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बैठक के कारण, यानी कि अभी आप जानते होंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो थाईलैंड के बैंकॉक पे बिम्स्टेक की बैठक के लिए गए हुए थे, और ये जो 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर आपके प्री और प्लस मेंस में प्रश्न जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आज थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आपके लिए क्या हो जाता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो बिम्स्टेक के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई बिम्स्टेक क्या है, तो बिम्स्टेक अगर आप देखेंगे एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना होती है 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से, जिसको आप लोग अपने प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते होंगे कि भाई बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है। हालांकि इसका इतिहास और भी है, लेकिन इतना हम गहराई में नहीं जा रहे हैं। बस आपको बिम्स्टेक की चूंकि हमें इंपॉर्टेंस समझनी है कि क्या है, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, तो हम लोग जस्ट बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हल्का सा समझ के आगे हम निकल जाते हैं। ठीक है, मुख्यालय की बात करते हैं, ढाका बांग्लादेश में इसकी जो है इसका मुख्यालय है। और ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर प्री में ये फैक्ट यहां से पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि भाई इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर अर्थात कहां पे है, आप कहेंगे सर ढाका बांग्लादेश में है। अब एक प्रश्न यहां पर और जो है आपके लिए बन जाएगा कि भाई बिम्स्टेक ठीक है, स्थापना हो गई इसकी, कहां इसका मुख्यालय है, बिम्स्टेक में कंट्री कौन कौन से, यानी कि देश कौन कौन से शामिल हैं, तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के 7 सदस्य देश शामिल हैं। जैसे कि दक्षिण एशिया से 5 कंट्री हैं इसमें, कौन कौन सी, बांग्लादेश है आपका, भूटान है, भारत है, नेपाल है और श्रीलंका है। ये 5 कंट्री कहां है, दक्षिण एशिया से, और दक्षिण पूर्व एशिया से 2 कंट्री आती हैं। कौन कौन सी, एक आता है आपका म्यांमार और एक आता है आपका थाईलैंड। तो अब आपकी परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई बताओ बिम्स्टेक में दक्षिण एशिया से कुल कितने देश हैं, या उन देशों के नाम पूछ लेगा आपसे, या पूछ लेगा कि बिम्स्टेक में दक्षिण पूर्व एशिया से कुल कितने देश हैं। आप कहेंगे सर 2 देश, 2 देशों के नाम आपको याद होने चाहिए, वो क्या रहेगा, म्यांमार और दूसरा रहेगा थाईलैंड। तो ये 3 फैक्ट जो हमने आपको आपके सामने यहां पर रखे हैं, ये आपके लिए क्या है, आपके प्री की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो सार्क संगठन है, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। सार्क संगठन कहीं ना कहीं अपनी जो भूमिका है वो सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहा है। सार्क में भारत भी शामिल है। ऐसे में जो है सार्क की गिरती हुई साख के एवज में बिम्स्टेक में भारत का बढ़ता हुआ प्रभुत्व कहीं ना कहीं भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र अर्थात इंडो पैसिफिक रीजन में
ताकतवर देश के रूप में उभार रहा है और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अर्थात सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बिम्स्टेक में भारत की इंपॉर्टेंस कहीं गुना ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि बिम्स्टेक में जितनी कंट्री आप यहां पर देख पा रहे होंगे, चाहे बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, तो आप देख पा रहे होंगे इन सभी कंट्रियों में अगर कोई सुपर है तो वो आपका सुंदर सा प्यारा सा देश कौन सा है? भारत है। और भारत का इन सभी देशों के साथ में एक अच्छा संबंध है। हालांकि विगत जो है कुछ महीनों में या विगत एक साल में बांग्लादेश की स्थिति खराब हुई है, ठीक है, वहां पर जो है हिंसात्मक गतिविधियां और सरकार पलट गई है, तो बांग्लादेश का मामला थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इस समय क्या हो रहा है, बांग्लादेश और नेपाल दो कंट्री ऐसी हैं, कौन? बांग्लादेश और नेपाल। यहां पर मैप में आप देख पा रहे होंगे बांग्लादेश कहां पर है आपका, तो बांग्लादेश आपका भाई साहब यहां पर है और नेपाल है आपका यहां पर। इन दो कंट्रियों में थोड़ा सा क्या डिस्प्यूट है अपने आप में, खासकर इंडिया को लेकर के, बिकॉज ऑफ यहां पर आप देख पा रहे हैं सरकार चेंज हुई है, तो भारत विरोधी कहीं ना कहीं गतिविधि आपको यहां पर देखी जा रही होगी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। और नेपाल में भी जो सरकार फिलहाल बनी हुई थी, तो वो भी कहीं ना कहीं चीन के प्रभुत्व में कहीं ना कहीं आ रही है। और आप जानते होंगे चीन के बारे में कि चीन की नीति कैसी है, विस्तारवादी नीति है, और कहीं ना कहीं चीन नेपाल में और जो है क्या कहते हैं, उधर आप जाएंगे तो नेपाल जो है पाकिस्तान में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं नेपाल चूंकि हमारा पड़ोसी देश है, आप जानते हो कि लंबी सीमा जो है भारत के कई राज्यों से, कई जो है डिस्ट्रिक्ट से यहां पर लगी हुई है, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिम्स्टेक में भी भारत को थोड़ा सा सजगता के साथ में चलना होगा और बाकी सदस्य देशों के साथ में सामंजस्य स्थापित करते हुए जो है क्या करना होगा, बिम्स्टेक में अपने प्रभुत्व को स्थापित करते हुए इंडो पैसिफिक क्षेत्र अर्थात हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ। और जो आपका इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वो कौन सा है, अर्थात जो हिंद और प्रशांत क्षेत्र के मध्य में जो अवशेष देश है उन्हीं को बेसिकली हम लोग बिम्स्टेक में खासकर शामिल करते हैं, ठीक है। और ये अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र है जो है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, उसमें जो कि हमारे व्यापार का लगभग काफी कुछ जो है टोटल ग्लोबली अगर हम व्यापार की बात करेंगे तो ग्लोबल व्यापार का काफी परसेंट जो है इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र से होकर गुजरता है, वैश्विक व्यापार का अपने आप में, क्यों चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हो, चाहे सामरिक दृष्टिकोण से हो, इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है वैश्विक लेवल पर अपनी एक अलग साख, अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। और ऐसे में बिम्स्टेक के सदस्य देश अगर आपस में जो है अच्छे तरीके से रहते हैं, आपसी सामंजस्य अगर स्थापित रहता है, तो बिम्स्टेक की ताकत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुत मजबूती के साथ उभरेगी और जो है सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के लिए एक बड़ी जीत के रूप में यह होगा, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट हम लोग देखते हैं। यह समूह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में कार्य करता है, जिसमें भारत इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली सदस्य है, जो कि मैंने आपको बताया, जो इसके एजेंडे को आकार देता है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है। अभी हमने बात किया तो अभी विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई है, इसी के रेफरेंस में वहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि आपसी मतभेद को जो है भुला करके, आपसी जो भी आपके डिस्प्यूट हैं उनको भुला करके हमें आपस में बिम्स्टेक की कंट्रियों को आपस में काम करना चाहिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र हमारे व्यापार के दृष्टिकोण से, हमारे सामरिक दृष्टिकोण से हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह समय आपसी झगड़े का नहीं है, बल्कि आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए ग्लोबली अपने आप को स्थापित करने का है, अपने को विकास के राह पे उन्मुख करने का है। यह अभी हाल ही में जो बैठक संपन्न हुई है विदेश मंत्रियों की जो है इसी बिम्स्टेक को लेकर के, वहां पर यह बात कही है। और इसी रेफरेंस को लेते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी बिम्स्टेक के सदस्य देशों की अपनी इंपॉर्टेंस को समझाते हुए इसके ग्लोबल जो है पावर और एम्पावर के बारे में समझाने का प्रयास किया है और कई सारे मुद्दों पर बातचीत की गई है। तो ये देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, हाल ही में संपन्न छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बैठक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर दिए गए हैं। नंबर 1 पॉइंट, बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों ने 5 अप्रैल को 20वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। और इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिम्स्टेक सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में अनिश्चितता और अस्थिरता को देखते हुए संगठन के प्रति अधिक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण अपनाएं, क्योंकि ग्लोबली आप जान पा रहे होंगे कि किस प्रकार से डिसबैलेंस हो रहा है
चाहे वो सामरिक दृष्टिकोण से हो, व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हो या अन्य कोई कारक हो, ग्लोबली क्या है, अनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है। और ऐसे में बिम्स्टेक अगर क्या कहते हैं फायदा ना देखते हुए अगर बिम्स्टेक के सदस्य देश आपस में अगर अपना फायदा देखेंगे तो निश्चित तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बिम्स्टेक का प्रभुत्व बहुत बड़ा स्थापित होगा। इसके अलावा बिम्स्टेक के सहयोग के क्षेत्रों की बात करेंगे तो व्यापार और निवेश इसमें सबसे अहम है। क्या? व्यापार और निवेशमेंट, यानी कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज, राइट। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई हम आपस में सहयोगात्मक रूप से कार्य करें और बिम्स्टेक की जो इंपॉर्टेंस है उसको बरकरार रखें, राइट। चलिए, इसके अलावा तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी, ऊर्जा यानी एनर्जी, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, पर्यटन, टूरिज्म, मत्स्य कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद का विरोध, पर्यावरण व लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना भी इसमें क्या है, शामिल है। यानी कि बिम्स्टेक के जो भी कंट्री हैं उनके बीच में इन सारे मुद्दों पर आपस में मिलकर काम करने का जो है एजेंडा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर 5 अप्रैल को बैंकॉक पहुंचे थे। ये ऑलरेडी हमने प्रश्न भी आपको कराया था करंट अफेयर्स के, जो हम लोग डेली कराते हैं वहां पर। और मजेदार बात क्या है कि 2016 और 2019 के बाद यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। तो ठीक बात है, ये भी तो ठीक है। और इस फैक्ट को आप लोग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि भाई बताओ थाईलैंड में जो अभी भारत छठे बिम्स्टेक में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन उसके पहले थाईलैंड वो कब गए हैं, तो आप कहेंगे सर 2016 और 2019 में गए थे। ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इस फैक्ट को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, चलिए। भारत बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी पहल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग के प्रमुख चालक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे पॉइंट आप लोग अगर बिम्स्टेक के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आएगा तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए थोड़ा सा आप लोग। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें। जब दक्षिणी एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी कि सार्क में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत पाकिस्तान तनाव के चलते लगभग निष्क्रिय हो चुका है। यानी कि इसमें जो कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं जो है इसकी जो इंपॉर्टेंस सार्क की है क्या है, वो अपने आप में इतनी बेहतर नहीं है। ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में ठीक है, सार्क के 5 सदस्य देशों का बिम्स्टेक के मंच पर एक साथ आना नए अवसरों का जो है क्या है, संकेत है। भाई इसमें जो सार्क, चूंकि इसमें पाकिस्तान शामिल है इसमें सार्क में, और आप जानते होंगे कि पाकिस्तान और भारत की नहीं पट रही है, तो ऐसे में सार्क की जो इंपॉर्टेंस है, खासकर वो अपने जो है पैसे को लेकर सार्क उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं उसकी हो पा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सार्क के 5 कंट्री हैं वो बिम्स्टेक के मंच पर आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत की एक जो है ग्लोबली पावर अपने आप में क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, खासकर बिम्स्टेक के रेफरेंस में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और
यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस रीजन में, इतने बड़े रीजन में आप देख पा रहे होंगे आपका इधर जो है क्या है, थाईलैंड है आपका, इधर बांग्लादेश आपका हो जाएगा बीच में, फिर नेपाल आपका हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो कंट्रियां हैं वो बिम्स्टेक जो कि ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो कि चाहे बात हम परिवहन की दृष्टि से कोण से करेंगे, चाहे हम बात व्यापार की दृष्टिकोण से करेंगे, ये क्षेत्र अपने आप में इंडो पैसिफिक क्षेत्र ग्लोबली हर देश इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। आप लोग इसको इमेज के माध्यम से देख सकते हैं थोड़ा सा। ये जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसके लिए, व्यापार के लिए, परिवहन के लिए, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से और कई असामरिक दृष्टिकोण से, कई नहीं। इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हर देश अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। और चूंकि बिम्स्टेक की अगर हम बात करेंगे, यहां पर श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है, तो बिम्स्टेक की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो रीजन आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, आपके इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में जो है क्या है, आपके बिम्स्टेक की कंट्री समाहित है अपने आप में। तो ये क्षेत्र आपका पूरा का पूरा क्या हो जाता है, अपने आप में भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में चाइना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। और अगर बिम्स्टेक की मौजूदगी अच्छी है, अगर उसकी इंपॉर्टेंस बढ़िया है, तो चीन का बढ़ता प्रभुत्व कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा, अगर बिम्स्टेक सही रूप में अपने कार्यों का पालन करता है, अर्थात अपने कार्यों को ठीक ढंग से करता है तो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको विशेष रूप से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, हाल ही के वर्षों में आप जानते होंगे भारत और नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां देखी गई हैं। ऐसे में बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों को ऐतिहासिक मतभेद पीछे छोड़कर नई संभावनाओं की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि यह क्षेत्र भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिकल और सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यहां उत्पन्न कोई भी संकट पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करेगा, यानी कि इफेक्ट डालेगा। तो ये एक बड़ी बात है अपने आप में, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बात पर जोर दिया है कि हम अपने आपसी मतभेद को छोड़ करके इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मजबूती को और ज्यादा जो है सुदृढ़ करें, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम लोग सामरिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, परिवहनीय दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अपने आप में बेहतर कार्य कर सकें, क्योंकि हर कंट्री अपना प्रभुत्व ग्लोबली जो है यहां पर स्थापित करना चाहती है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र की महत्ता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अलग से भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की महत्ता क्या है, या फिर बिम्स्टेक के रेफरेंस में भी आपसे प्रश्न पूछा सकता है, या बिम्स्टेक में भारत की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, यह भी पूछा जा सकता है। तो भाई सिंपल सी बात है, बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत से हर मामले में कहीं ना कहीं डाउन है। ऐसे में भारत अपना प्रभुत्व स्थापित करके उन सभी कंट्रियों को साथ में लेकर के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मजबूत दावेदारी को प्रस्तुत कर सकता है, और जो कि कर भी रहा है। और हाल ही के वर्षों में अगर हम बात अंतरराष्ट्रीय संबंधों की करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारत ने न सिर्फ अपने पड़ोसी देशों के साथ में संबंध बेहतर स्थापित किए हैं, बल्कि ग्लोबली भारत ने अलग अलग देशों के साथ में सामरिक दृष्टिकोण से हो, व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, या अन्य किसी दृष्टिकोण से हो, भारत ने अपना प्रभुत्व अंतरराष्ट्रीय जगत में अर्थात ग्लोबली वैश्विक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूती के साथ अपने आप को स्थापित किया है। ऐसे में भारत जो है, चाहे हम बात करेंगे आपका इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो है शामिल होने की बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे किसी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बात करेंगे, भारत अपना प्रभुत्व जो है हर जगह स्थापित कर रहा है। ऐसे में बिम्स्टेक में भारत की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अब बिम्स्टेक अपनी सफलता के लिए केवल राजनयिक बैठकों और घोषणाओं पर निर्भर नहीं रह सकता है भाई, ठीक है भाई, कि हम खाली बैठक कर रहे हैं और घोषणा हम लोग कर रहे हैं, नहीं, ऐसा करने से काम नहीं चलने वाला है। बिम्स्टेक को यह चाहिए कि जो बातें बैठकों में सामने आए, जो संधि पर साइन हस्ताक्षर हो, जो बातें कही जाएं, वो क्या हो, क्रियान्वित हो, धरातल पर उतारी जाए, अर्थात उन सभी राजनयिक बैठकों और घोषणाओं का जो घोषणाएं हो उनको इंप्लीमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाए, तभी बिम्स्टेक की महत्ता है। नहीं तो बिम्स्टेक भी ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार से सार्क का हाल अभी फिलहाल है। सार्क अपनी साख को क्या कर रहा है, खो चुका है, और सार्क में वैसे भी कहीं ना कहीं फंडिंग का मामला फंस रहा है बहुत बड़े लेवल पर अपने आप में, ठीक है। तो ऐसे में बिम्स्टेक कहीं ना कहीं बहुत मजबूत, जैसे इसी तरीके से ब्रिक्स, आपने ब्रिक्स का नाम सुना होगा, BRICS, ब्रिक्स कंट्री,
5 खासकर कंट्री इसमें आती हैं, बाकी अभी नई कंट्रियों को इसमें और शामिल किया गया है। तो ब्रिक्स में भी इंडिया का बहुत बड़ा अपने आप में क्या योगदान है, ठीक उसी प्रकार से ब्रिक्स के तरीके से बिम्स्टेक के भी क्या है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं चीजें हैं। और आगे इस समूह को आपसी विश्वास को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता यानी कि जो इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी है अपने आप में, आप जानते हो कि मंदी का दौर कहीं ना कहीं आता रहता है। ऐसे में बिम्स्टेक के भीतर व्यापारिक संबंधों को बनाए रखने में भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भाई ग्लोबली तो मंदी का कहीं ना कहीं दौर रहता है, और आप जैसे आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान है भाई साहब, आप देख लीजिए कि वहां पर कितनी महंगाई है, या बगल में आपका अफगानिस्तान है, कहीं ना कहीं बाकी कंट्री की बात करेंगे, बांग्लादेश की स्थिति आप देख पा रहे होंगे, उधर चीन और उधर रूस और उसका जो है युद्ध आप देख पा रहे होंगे, यूक्रेन का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खाद्यान्न के दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने आप में जो वैश्विक मंदी का जो माहौल है, जो इकोनॉमिकल जो अनस्टेबिलिटी है, ऐसे में कहीं ना कहीं भारत बिम्स्टेक की कंट्री को मजबूत कर सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मजबूत दावेदारी के साथ में इस क्षेत्र में अपने को मजबूती के साथ में खड़ा रख सकता है। तो ये जरूरी है कि आपस में सभी देश बिम्स्टेक के क्या करें, आपस में सहयोग करें और सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ में वो आगे बढ़े अपने आप में, ठीक है। और चूंकि भाई सबसे बड़ी बात है सामरिक दृष्टिकोण से, अगर हम बात करेंगे, अगर हम लोग थोड़ा सा इस क्षेत्र की, तो सामरिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र भाग के देखिए, अब आप देखिए ये पूरा का पूरा एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, आप ये सब देख पा रहे होंगे, और भारत कहां पर है, यहां पर अवस्थित है। तो ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से भाई साहब बहुत मजबूत है, चूंकि चीन बढ़ता जा रहा है अपने आप में, बाकी कंट्री भी चाहती हैं, और आप इसकी सीमाएं आप यहां पर देख पा रहे होंगे, चाहे यहां पर श्रीलंका है, तो ये पूरा का पूरा क्या इंडो पैसिफिक क्षेत्र है। तो भारत का सामरिक दृष्टिकोण से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत होना बहुत अहम है, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, अर्थात जिसको हम लोग सामरिक दृष्टिकोण कहते हैं अपने आप में, राइट। तो ये एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बिम्स्टेक में भारत। तो ये सारी बातें यहां पर हमने आपको बताई हैं कि भाई किस तरीके से बिम्स्टेक जो है कहीं ना कहीं अपने आप में ग्लोबली अपने आप को मजबूत कर सकता है, अगर बिम्स्टेक के सभी देश अगर आपस में क्या होते हैं, मजबूती के साथ खड़े रहते हैं तो, ठीक है ना। चलिए, तो ये अब कुछ आपके सामने आर्टिकल हमने कुछ पॉइंट बता दिया, हल्का फुल्का, बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं था। और अब इसमें हमने प्रश्न आज आपको दिया नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम प्रश्नों की बात करेंगे तो कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न तो आपके एग्जाम में यही बन सकता है कि जो आपका बिम्स्टेक है, ठीक है, ये जो बिम्स्टेक है, ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अपने आप में, ठीक। इसके अलावा इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है, हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र की क्या इंपॉर्टेंस है खासकर भारत के दृष्टिकोण से, या फिर बिम्स्टेक के बारे में अलग से नोट्स भी लिखने के लिए आ सकता है, बिम्स्टेक, या फिर इसमें जो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है, छठा जो बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में प्रश्न आपसे पूछ लेगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, बिम्स्टेक कितना महत्वपूर्ण है अपने आप में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, वो पूछ लेगा। तो कुछ अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, या फिर कंपैरिजन करके भी प्रश्न पूछ सकता है कि सार्क के घटती हुई साख के एवज में बिम्स्टेक की क्या इंपॉर्टेंस है, बिम्स्टेक किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बिम्स्टेक का बढ़ता हुआ प्रभुत्व किस प्रकार से ग्लोबली भारत को मजबूत कर सकता है। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपको देखने को इस आर्टिकल से बन सकते हैं, यानी कि बिम्स्टेक से बन सकते हैं। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। बाकी प्री के पॉइंट ऑफ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप लोग इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि भाई साहब क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और यहां पर मैप में भी आप लोग देख पा रहे होंगे भाई, अगर पहली जो हमने इमेज आपको दिखाई थी ये, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, अब देखो बांग्लादेश कहां पर है आपका, यहां पर है, भूटान आपका कहां पर है, यहां पर है, एक सेकंड, ये हो गया आपका भूटान, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, नेपाल हो गया आपका, और श्रीलंका कहां पर है, श्रीलंका यहां पर आ जाएगा आपका, ठीक है जी, श्रीलंका हो गया आपका, ठीक है। और आपका म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है, क्या म्यांमार आपका और थाईलैंड, यह भी आपके लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हो गया आपका म्यांमार, ठीक है, और थाईलैंड भी यहीं पर रहेगा आपके सामने, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को, चलो इधर आ जाते हैं, ठीक है।
एक सेकंड रुक जाइए, ये हो गया आपका मिजोरम। तो अब आप देख पा रहे होंगे आपका कि इधर श्रीलंका आपका हो गया, इधर म्यांमार हो गया आपका, इधर बांग्लादेश हो गया आपका, इधर भूटान हो गया आपका, नेपाल हो गया अपने आप में, फिर थाईलैंड हो जाएगा अपने आप में। तो ये सब चीजें अगर आप इस देखेंगे तो ये अपने आप में सारी कंट्रीज अपने आप में देखेंगे तो ये बहुत मजबूत है। बाकी कुछ कंट्री तो ये सब तो आस ही पास है अपने आप में, कोई दिक्कत है ही नहीं अपने आप में। तो ये चीजें क्या है आपके लिए बहुत नेसेसरी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि भाई आप अच्छा इन कंट्रियों के बारे में आप लोग क्या करिएगा, अलग से भी मैटर तैयार कर लीजिएगा, अलग से भी, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अलग से भी आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। चलिए तो मुझे लगता है कि अब आप इसके बारे में कुछ कुछ चीजें समझ गए होंगे और आप लोग इसको रेडी भी कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में कोई भी प्रश्न इससे समझ आए तो आप उसको गलत ना करें। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण आर्टिकल। बाकी जो प्रश्न मैंने आपको बताए उसको लिखने की कोशिश आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले दिन। प्लीज आप लोग आर्टिकल पर विशेष फोकस कीजिएगा, इसका आपको जो है बहुत फायदा मिलने वाला। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे। अच्छा, जो अमेरिका जो ट्रैफिक बढ़ाई हुई है ना, उस पर भी हम लोग बातचीत कर लेंगे किसी एक दिन कि भाई अमेरिका की जो नीतियां अभी इस समय हैं, खासकर व्यापार के दृष्टिकोण से ट्रंप साहब जो क्या कुछ कर रहे हैं, तो उस पर भी हम लोग बातचीत कर लेंगे। बाकी आप लोग बातचीत कर सकते हैं, आप साइलेंट मोड पे मत रहा करिए, आप लोग ना आर्टिकल जरूर देखा करिए। तो 8604409201 नंबर मेरा है, आप सभी लोग जानते होंगे, इस पर आप बात कर लिया करिए अगर कोई टेंशन अगर होता है तो। ठीक है, बाकी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।